हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है टिश्यू, जिसको ऊतक कहते हैं। तो हम जंतु ऊतक पढ़ने वाले, एनिमल टिश्यू पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो एनिमल टिश्यू को 4 भागों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला आपका होता है उपकला ऊतक, जिसको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। दूसरा होता है संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तीसरा होता है पेशी ऊतक, जिसको मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक, जिसको नर्वस टिश्यू कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उपकला ऊतक के बारे में, जिसको एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है। तो आखिरकार उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। तो वैसा ऊतक जो हमारे अंगों को ढकने का कार्य करता है तथा उन्हें बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब जो हमारे अंगों को ढकता है, मतलब हमारा जितना भी ऑर्गन है, शरीर के अंदर में जितना भी ऑर्गन है, मतलब अंग है, उसका जो बाहरी लेयर, मतलब उसका जो लेयर होता है, परत होता है ना, वो किस चीज़ का बना होता है, उपकला ऊतक का बना होता है। वही कह रहा है वैसा ऊतक जो हमारे अंगों को ढकने, जैसे कि हमारा जो शरीर है, तो शरीर का जो ढकने वाला जो परत है वो क्या है, त्वचा है। उसी प्रकार जो हमारा ब्लड वेसल्स है, रक्त नलिका है, उसको भी तो कोई ना कोई परत ढका होगा। जैसे कि आपको दिखाते हैं, देखिए ये जैसे कि हमारा अमाशय है। ठीक है। तो अमाशय का ये भी तो कोई परत है ना। ये देखिए अमाशय, जिसको पेट बोलते हैं, ये भी तो किसी परत से ढका हुआ होगा। अमाशय जो हमारा छोटी आंत है, ये भी तो किसी परत से ढका हुआ होगा। जो बड़ी आंत है वो भी तो किसी परत से ढका हुआ होगा। ये देखिए, जिसको ग्रीसिका बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं, ये भी तो कोई परत से ढका हुआ होगा ना। मतलब जो परत से ढका है, मतलब जो इसका जो ऊपरी परत का, जैसे कि हमारा ये जैसे बता रहे हैं, जैसे कि हमारा शरीर है, त्वचा है, शरीर है, तो इसका जो बाहरी परत है वो वो एक लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, त्वचा बोलते हैं। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर में भी बहुत सारा ऑर्गन है, तो वो भी कोई लेयर से, कोई परत से ढका हुआ होगा। वही उसी को बोलते हैं उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। जो हमारे अंगों को ढकने का कार्य करता है, सिंपल से याद रखिएगा, जो हमारे अंगों को ढकने का कार्य करता है और उन्हें अन्य ऊतकों से या अन्य कोशिकाओं से पृथक रखता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, वही है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे पहले समझिए यही लाइन को, जो हमारे अंगों को ढकने का कार्य करता है, जैसे कि ये है। तो ये है विरिक नलिका, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। तो विरिक नलिका, देखिए ये एक नलिका है, तो ये भी तो कोई लेयर से बना होगा ना। ये जो कि ट्रेकिया है, जिसको श्वास नली बोलते हैं, ये भी तो कोई लेयर से बना हुआ होगा ना। ब्लड वेसल, जिसको रक्तवाहिनियाँ बोलते हैं, जिसमें धमनी, सिरा और ब्लड कैपिलरीज भी आता है, देखिए ये भी तो कोई लेयर से बना होगा ना। ये देखिए, जिसको वायु कोश बोलते हैं, वायु कुपिका बोलते हैं, तो इसका भी तो कोई लेयर होगा ना। ये भी तो कोई लेयर से बना होगा। ऐसा तो है ही नहीं कि बिना कोई लेयर का कोई चीज़ बन सकता है। जिसके हम लोग, ये है मादा जनन अंग है, तो मादा जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र में ये देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग, ये होता है हमारा गर्भाशय और ये होता है हमारा अंडवाहिका, जिसको फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। तो ये जो हमारा अंडवाहिका है, जिसको फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं, ये भी तो कोई परत से बना होगा। जो हमारा गर्भाशय है, ये भी तो कोई परत से बना होगा। तो जो अंगों को ढकता है, जो अंगों को ढक के रखता है, क्योंकि उसकी परत, उसका जो लेयर है, ठीक है, उसी को वो किस चीज़ का बना होता है, उपकला ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू। जो हमारा जीव है, आप देखिए जी का जो ऊपरी परत है, ऊपरी लेयर है, वो कोई ना कोई उपकला, मतलब कोई ना कोई टिश्यू से बना होगा। तो वो किस टिश्यू का बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू है, उपकला ऊतक। ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से चिपकी होती है, मतलब इन कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये सब जितना भी एग्जाम्पल है वो एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पर एक कोशिका है, यहाँ दूसरा कोशिका है, यहाँ तीसरा कोशिका है, चौथा कोशिका, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, मतलब अनेक कोशिकाओं का समूह है, जिसको ऊतक बोलते हैं। ठीक है। तो इन कोशिकाओं के बीच में देखिए बहुत
कम स्थान है, मतलब ये एक दूसरे से चिपका हुआ है। इन दोनों के बीच में रिक्त स्थान, खाली स्थान बहुत कम है, मतलब इन दोनों के बीच में खाली स्थान, इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत कम है। मतलब ये एक दूसरे से सटा हुआ, एकदम चिपका हुआ, वही कार्य। देखिए यहाँ पर भी वही है, एक दूसरे से क्या है, चिपका हुआ, सटा हुआ है। एक दूसरे से क्या है, सटा हुआ, एक दूसरे से क्या है, सटा हुआ, चिपका हुआ। मतलब इन कोशिकाओं के मध्य में इंटरसेल्यूलर स्पेस, जिसको अंतर कोशिकीय अवकाश बोलते हैं, उसका स्थान ना के बराबर है कि नहीं। मतलब इनमें रिक्त स्थान है ही नहीं, एक दूसरे से सटा है, चिपका हुआ है। हम कह सकते हैं कि जो भी पदार्थ हमारे शरीर से निकलता है, जैसे पसीना हमारे शरीर से निकलता है, तो ये त्वचा से होकर निकलता है, वही है। जो भी पदार्थ शरीर से निकलता या प्रवेश करता है वह इस परत से होकर अवश्य गुजरता है। मतलब हमारे शरीर से जो भी पदार्थ निकलता है और हमारे शरीर में कोई भी पदार्थ प्रवेश करता है तो वह उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू की परत से होकर अवश्य गुजरता होगा। अब इसके बाह्य भाग में एक आधार झिल्ली बेस मेम्ब्रेन होती है, जो उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। ये सब हमारा एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं बेस मेम्ब्रेन। इसके बाह्य भाग में, ये बाह्य भाग में एक रेशेदार झिल्ली पाई जाती है, जिसको बेस मेम्ब्रेन कहते हैं, आधार झिल्ली कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं आधार झिल्ली, इसको बोलते हैं आधार झिल्ली, इसको बोलते हैं आधार झिल्ली। तो इसको बोलते हैं हम लोग एपिथेलियल टिश्यू। तो आधार झिल्ली जो होता है वह अन्य ऊतकों से, इसके बाद भी ऊतक होगा, मान लेते हैं संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो यह आधार झिल्ली क्या करता है, इस उपकला ऊतक को अन्य ऊतकों से इसको पृथक रखने में सहायता करता है। मतलब यहाँ पर एक आधार झिल्ली है, आधार झिल्ली, तो यह क्या कार्य करता है, तो इसको अन्य ऊतकों से पृथक रखने में सहायता प्रदान करते हैं। ये मिले नहीं, एक दूसरे से मिल नहीं जाए, है ना, वही है। इसके बाह्य भाग में एक आधार झिल्ली बेस मेम्ब्रेन होती है, जो उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग कर रही है कौन, बेस मेम्ब्रेन। यहाँ पर देखिए बेस मेम्ब्रेन है, बेस मेम्ब्रेन। तो आशा करते हैं आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम इसके प्रकार। धन्यवाद।